बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। आप अपनी किताब जहान उर्दू खोलें और उसमें सफ़ा नंबर 12 जिसमें अल्लाह की फरमाबरदारी जो है वो बयान की गई है। इसमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या है जो कि आपने अपनी रीडिंग में पहले भी पढ़ा था, जिसमें बताया गया था कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को फ़लस्तीन के बादशाह ने नैनवा के बादशाह के पास भेजा था ताकि वो वहाँ पे जाके कुछ तबलीग भी कर सकें और वहाँ पे कैदियों को छुड़वा कर लेकर आ सके। लेकिन वहाँ के बादशाह ने आपकी बात ना मानी तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह के अज़ाब से डराया और कहा कि 40 दिन के अंदर अंदर ये अज़ाब नाजिल हो जाएगा। फिर जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने पूछा कि तुमने दिनों का तयन क्यों किया है, दिनों का मियाद क्यों किया है, तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से गुजारिश की कि आप इन्हीं दिनों के अंदर अंदर अज़ाब नाजिल करने, वरना ये लोग मुझे झूठा जानेंगे। इस तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर आसार नुमाया होना शुरू हो गए थे अज़ाब के, और उनकी कौम ने जब ये आसार धुएं के देख लिए थे तो तौबा इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दी थी, तो उनके ऊपर से अल्लाह ताला ने ये अज़ाब टाल दिया था। तो जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इसका पता चला था तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मुल्क रोम की तरफ जो है थे वो उन्होंने सफ़र का इरादा कर लिया था बग़ैर बताए, और कश्ती में सवार हो गए थे, और वो कश्ती बीच रास्ते में जाकर जो है वो डगमगाना शुरू हो गई थी। तो वहाँ पे कश्ती के मल्लाह ने कहा कि यहाँ पे कोई गुलाम अपने आका से आज़ाद होकर भाग रहा है, तो इसलिए कश्ती डगमगा रही है। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि मैं अल्लाह की रज़ा के बग़ैर जो है ये सफ़र कर रहा हूँ, तो उन्होंने पानी में छलांग लगा दी, और जब उन्होंने पानी में छलांग लगाई तो उन्हें एक बहुत बड़ी मछली ने निगल लिया था, और अल्लाह ताला ने उस मछली को कहा था कि ये मेरा बंदा है और तुम्हारे पास मेरी इमानत है। और जब तक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे तो आप एक विर्द करते रहे थे। वो विर्द था ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हाना का इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसके साथ ही आप अपना सफ़ा नंबर किताब पर ये देखेंगे कि जब शक में माही यहाँ पे मछली को कहा गया है, जब आप मछली के पेट में चले गए थे तो आप जो मैंने विर्द अभी पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हाना का इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, आप उसी का विर्द करते रहे थे। बिलाकर अल्लाह के हुक्म से मछली ने आप अलैहिस्सलाम को खुश्की के किनारे पर जो है था वो बाहर निकाल दिया था। आप मछली के पेट से जब बाहर आए थे तो आपकी जिल्द इस कदर नरम और कच्ची हो चुकी थी जिस तरह एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी स्किन होती है, और फिर वहीं किनारे पे इस छोटे उनको ग़िज़ा मुहैया करने के लिए ताकि वो ज़िंदा रहते, कद्दू की बेल उग गई जिसने आप अलैहिस्सलाम पर साया कर दिया, और वहाँ पे एक बकरी को भी मामूर कर दिया कि वो इनको दूध पिला दिया करे। यूँ चंद दिनों में उन्हें मुकम्मल सेहत नसीब हो गई। तो इससे पता ये चला है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला के अतायत और फरमाबरदारी की जहाँ पे भूल चूक हो गई थी, उन्होंने उनसे फिर माफ़ी मांगी थी, और अल्लाह ताला ने उनकी माफ़ी जो है थी वो तौबा जो है थी उनकी कबूल कर ली थी। तो यहाँ पे तर्जमा सूरतुल अंबिया आयत नंबर 87-88 जो है वो बयान किया गया है। कहते हैं कि इस बात का जिक्र कुरान पाक में कुछ इस तरह है, और ज़ुल्नून को याद करो जब वो अपनी कौम से नाराज़ होकर गुस्से की हालत में चल दी और ख्याल किया कि हम इन पर काबू नहीं पा सकेंगे। आखिर अंधेरे में खुदा को पुकारने लगे कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है और बेशक मैं कसूरवार हूँ। तो हमने उनकी तौबा कबूल कर ली और उनको गम से निजात बख्शी, और ईमान वालों को हम इसी तरह निजात दिया करते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे और उन्होंने तौबा अल्लाह ने उनकी कबूल कर ली थी और उनको वो आज़ादी मिल गई थी। तो हमने देखा कि अल्लाह ताला ने कायनात ख़ास असूलों पर तख्लीक की है, तमाम मखलूक इन्हीं असूलों की पाबंद है, सभी को इन पर अमल करना होता है, और फ़क्त अल्लाह की रहमत से ही सब कामयाब होते हैं। इंसान की मदद वक्ती तौर पे सिर्फ कर सकता है, लेकिन अगर कहे कि मैं इसकी वजह से कामयाब हुआ हूँ तो ऐसा नहीं होता। इसके पीछे अल्लाह ताला की मदद
ضرور ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا جو ہے وہ الفاظ معنی اور جملے کریں گے، جس میں سب سے پہلے ہے آپ نے اپنی کاپی پہ یہ لکھنا ہے، عنوان ہے اللہ کی فرما برداری، الفاظ معنی۔ سب سے پہلا لفظ ہے رنجیدہ، جس کا معنی ہے افسردہ، تبلیغ دین کی دعوت، گفت و شنید بات چیت، تنبیہ تاکید، شرمندہ شرمسار، پیغمبری خدائی پیغام بندوں تک پہنچانے کی خدمت، شکم ماہی مچھلی کا پیٹ، نجات چھٹکارا۔ اس کے ساتھ ہی سوال نمبر 2 ہے الفاظ جملے، جس میں پہلا لفظ ہے مبعوث۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پیغمبر کو مخصوص قوم کے لیے مبعوث کیا، یعنی کہ اس دنیا میں بھیجا۔ تبلیغ، حضرت یونس علیہ السلام نے لوگوں کو تبلیغ کے ذریعے اللہ کی طرف لانے کی کوششیں کیں۔ رنجیدہ، رنجیدہ کا مطلب ہوتا ہے دکھ ہونا، آج تم کیوں اتنے رنجیدہ نظر آ رہے ہو۔ نمبر 4 ہے شرمندہ، حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے شرمندہ نہ ہونے دینا، اور یہ کب دعا کی تھی؟ جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور دنوں کا میعاد کر دیا تھا، یعنی کہ 40 دن کے اندر اندر اللہ کا عذاب آئے گا، تب حضرت یونس نے اللہ سے یہ دعا کی تھی۔ نمبر 5واں لفظ ہے نجات، اللہ تعالیٰ سب کو غموں سے نجات دے۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی اور آسان جملہ آتا ہے تو آپ اسے خود بھی بنا سکتے ہو، آپ نے اسے اپنی کاپی پر لکھنا ہے اور یاد کر کے اپنے والدین کو سنانا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔